अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट, आज हम जो लेक्चर पढ़ रहे हैं वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम बेटा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और इसके साथ साथ ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि 4th चैप्टर में ये इसलिए ज़रूरी है इसको याद करना कि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ज़रूर आता है। तो लाइसोसोम है क्या है? लाइसोसोम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है और फर्स्ट टाइम डी डेवी ने 1949 के अंदर इसको एज ए सेपरेट बॉडी के तौर पे स्टडी किया, यानी कि डिस्कवरी की। अब व्हाट आर द लाइसोसोम? लाइसोसोम में क्या है? लाइसोसोम जो होते हैं ये एंजाइम जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम्स बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि जो ऊपर राइबोसोम्स होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उनमें बनते हैं। वहाँ से ये ट्रांसफर प्रोसेस होते हैं, देन ये गोल्जी अपरेटस में आते हैं। गोल्जी अपरेटस के अंदर आके ये एंजाइम्स जो हैं ये प्रोसेस होते हैं और मैच्योर होते हैं। देन दे आर बड ऑफ या बडेड ऑफ एज ए गोल्जी वेसिकल्स, और फिर वहाँ पे आके ये गोल्जी वेसिकल्स की सूरत में, यानी कि गोल्जी वेसिकल्स में आके ये कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि बड ऑफ हो जाते हैं। और इस तरीके से ये जो हैं ये प्राइमरी लाइसोसोम्स कहलाते हैं। फिर उस सूरत में दे आर नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। अब गोल्जी वेसिकल्स आर नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम जो हैं सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज हैं और ये सिंपल सैक्स हैं। इन सैक्स में है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एसिड फॉस्फेटेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। वो तमाम के तमाम एंजाइम्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम जो हैं इनके एंजाइम्स जो हैं वो फूड को या कोई भी सेल का अपना कंपोनेंट या कोई भी फाइगोसाइटोसिस फूड पार्टिकल हो या कोई पैरासाइट हो, पैथोजन हो, जैसे ही वो एंट्री करेगा सेल में तो उसको ये इंगल्फ कर लेते हैं। मोस्ट अबंडेंट होते हैं उन सेल्स में जिनमें फाइगोसाइटोसिस एक्टिविटी है। लिहाजा अगर हम इनको स्टडी करना है तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बेहतरीन इसकी जगह या साइट्स होते हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे ये बने और बन के जो हैं ये कहाँ चले गए? गोल्जी अपरेटस में चले गए। गोल्जी अपरेटस में ये फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, यहाँ से ये बड ऑफ हुए हैं और ये प्राइमरी लाइसोसोम कहलाया। प्राइमरी लाइसोसोम जो है ये फिर फूड वैक्यूल, जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो फाइगोसाइटोसिस से सेल में इंटर होगा वो इसके साथ आके मिलेगा और यहाँ पे ये मिल के उसको, क्योंकि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, एसिड फॉस्फेटेज हैं, वो इसको डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेशन करेंगे। डाइजेस्टेड जो पार्टिकल होगा वो डाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो इसमें से रिलीज़ हो जाएगा और रिलीज़ होने के बाद वो ऑब्जॉर्व हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, और जो रिमेनिंग होगा पार्ट वो फिर इसमें से बाहर निकलता है, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। जब कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट जब उसको ये अपने साथ अटैच कर लेता है, जैसे फॉरेन ऑब्जेक्ट जर्म सेल है या फूड है, फ्यूज्ड विद द प्राइमरी लाइसोसोम, ये इस स्टेज के ऊपर, तो जब इसके साथ फ्यूजन हो जाएगी तो उस वक्त इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे, सेकेंडरी लाइसोसोम्स। और ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है सम टाइम ये सेल के अपने ही कंपोनेंट जो है उसको भी ऐसे फाइगोसाइटोसिस एक्टिविटी के तौर पे इंगल्फ कर लेता है, जैसे कि एबनॉर्मल कंडीशंस में या नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में। तो उस वक्त इसका नाम जो है इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम या ऑटोफेगोसोम का नाम देते हैं। ये अमूमन जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आता है प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम में डिफरेंस आपने बताना होता है, या व्हाट इज ऑटोफेगोसोम क्या है। तो प्राइमरी लाइसोसोम दैट इंगल्फ द पार्ट ऑफ इट्स ओन सेल इज नोन एज ऑटोफेगोसोम जो है वो कहलाता है।
अब आ जाते हैं इनके फंक्शंस की तरफ। तो फंक्शंस में आप देखें सबसे पहला फंक्शन ऑटोफेगी है, यानी कि सेल्फ ईटिंग है। सेल्फ ईटिंग क्या होती है बेटा, कि जब कोई भी सेल का अपना कंपोनेंट जो है उसको ये यूज इंगल्फ करता है। मतलब ये हमारे पास लाइसोसोम था, इस लाइसोसोम ने क्या किया कि सेल का अपना ही पार्ट, जैसे बेटा ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो फंक्शन नहीं कर रहे, या सेल के अंदर कोई और ऑर्गेनेली है जो कि फंक्शनल नहीं है, वो पड़ी हुई है, तो उसको इसने रिसाइकिल करना है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को। अब वो फंक्शनल नहीं है, प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा, उसको इंगल्फ कर लेगा, और इंगल्फ करने को हम ऑटोफेगी कहेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया को ये डाइजेस्ट कर देगा, और डाइजेस्ट करने के रिजल्ट में स्पेस बन जाएगी, लिहाजा माइटोकॉन्ड्रिया रेप्लिकेट करके उसके नंबर्स जो हैं वो बढ़ा देगा। तो ये फंक्शन है इसका, ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद मटेरियल्स जो हैं इस तरीके से रिसाइकल्ड और रिन्यूड होते हैं। इसी तरह से लाइसोसोम जो हैं ये डेवलपमेंट प्रोसेस जो हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे टेडपोल है तो उसकी टेल जो है उसकी डिजनरेशन होती है, या जब फीटस होता है, ह्यूमन फीटस भी, तो ये जो उंगलियां हैं इनके दरमियान में मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये मेम्ब्रेन्स को भी बेसिकली लाइसोसोम ही डाइजेस्ट करते हैं और उसको रिमूव करते हैं। लाइसोसोम जो हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम भी सिक्रिएट करते हैं, जैसे ये लाइसोसोम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो सिक्रिएट करते हैं जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो है वो टेक प्लेस होती है। इसके बाद स्टोरेज डिजीजेस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि कुछ सब्सटेंस जो हैं वो सेल के अंदर इकोमुलेशन होती है, यानी कि वो जमा तो होते रहते हैं। जैसे आप देखें ग्लाइकोजन जो है वो स्टोर होती है हमारे लिवर में और उसके साथ साथ जो है वो मसल सेल्स में, लेकिन ये फिर ब्रेकअप नहीं इनका हो सकता, यानी कि ये ब्रेक नहीं कर पाती। अब इसकी वजह क्या है, इस सूरत में दैट इज़ कॉल्ड एज स्टोरेज डिजीज ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज ग्लाइकोजन या वेरियस ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं विद इन द सेल्स एंड दे डू नॉट ब्रेक डाउन इनटू देयर कंपोनेंट्स। तो उस सूरत में ये जो कंपोनेंट्स हैं ये परमानेंटली सेल के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्टोरेज डिजीजेस। कंजेंटल होती हैं और ड्यू टू द म्यूटेशन। अब ये होती क्यों है, इसलिए कि म्यूटेशन की वजह से लाइसोसोमल एंजाइम जो कि उस सब्सटेंस की कैटाबॉलिज्म में यानी कि ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट हो जाते हैं, या वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। अब इसकी दो एग्जांपल्स हैं, ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2। इसमें क्या होता है कि इन दिस डिजीज एंजाइम दैट डिग्रेडेड या डिजनरेट या ब्रेक डाउन करते हैं डाइजेस्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज एब्सेंट, यानी कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन तो बनता है लेकिन ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बनता। लिहाजा इसका रिजल्ट क्या होता है कि इस तरह की कहता है कि 20 डिजीज़ जो हैं वो अब हमें पता है जो कि पर्टिकुलर एंजाइम के एब्सेंट होने की वजह से हैं। और इस सूरत में जैसे ग्लाइकोजन की सूरत में पहले भी मैंने आपको बताया कि लिवर और मसल्स जो हैं वो फिल हो जाते हैं, उनके सेल्स जो हैं वो फिल हो जाते हैं विद द ग्लाइकोजन। तो ये स्टोरेज डिजीज़ की एक एग्जांपल है। टाइसाइड डिजीज़ जो है ये ऐसी डिजीज़ है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स वो एब्सेंट होते हैं, लिहाजा लिपिड्स जो हैं वो कॉमुलेट करना शुरू कर देते हैं इन द ब्रेन, और इससे जो फंक्शंस हैं ब्रेन के वो रिटार्ड होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन होती है, और अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहे तो उस सूरत में डेथ भी हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है।